नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैंकों के प्रमुख अधिकारी ट्रिक्स से याद करने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। इन नियुक्तियों के नाम याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आज हम रटने के बजाय सीधा लॉजिक और ट्रिक्स लगाएंगे। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बैंक की। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उत्तर है संजय मल्होत्रा, जो 26वें गवर्नर हैं। अब देखिए, परीक्षा हॉल में इसे कैसे याद करेंगे? रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सुरक्षित रखना या इकट्ठा करना, है ना? जी, और इकट्ठा करने को हम हिंदी में संचय करना भी कहते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना पैसा रिजर्व में संचय करके रखते हैं। संचय से हमें याद आएगा संजय। अरे वाह! और हम संचय क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो माल या धन है वो एकदम सुरक्षित रहे। माल से बन गया मल्होत्रा। एकदम सटीक। माल संचय करना है रिजर्व में, तो संजय मल्होत्रा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उप गवर्नर कौन है? उत्तर है शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन। अब ये 4 नाम हैं, तो इन्हें एक साथ याद करने के लिए हम एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए कि आसमान में पूनम की रात है। अच्छा, पूनम की रात है मतलब पूरा चांद निकला है, तो इससे हमें पूनम गुप्ता का नाम मिल गया। जी हाँ। अब क्योंकि पूनम की रात है, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त रवि, मेरा मतलब है रवि या सूर्य, तो आसमान में नहीं होगा। बिल्कुल सही। रवि नहीं है तो इससे हमें टी रविशंकर याद आ जाएंगे। पर अगर रवि नहीं है तो बैंक कौन संभालेगा? उसी समय जानकी और शिरीष मिलकर बैंक का उपप्रबंध संभालते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। पूनम की रात है, रवि नहीं है, तो जानकी और शिरीष काम संभाल रहे हैं। चारों नाम एक ही वाक्य में आ गए। जी इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? उत्तर है सुधा बालकृष्णन। देखिए, जो वित्तीय अधिकारी है उसका काम पैसों का हिसाब रखना है। और हिसाब कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से हिसाब एकदम पारदर्शी और शुद्ध होना चाहिए। एकदम सही। शुद्ध मतलब सुधा या अमृत के समान। और अगर हम हिसाब की बात करें तो सबसे मशहूर हिसाब किसका है? भगवान बालकृष्ण के माखन का। बिल्कुल। तो जो वित्त का हिसाब बालकृष्ण की तरह सटीक और सुधा की तरह शुद्ध रखे, वही तो सीएफओ होगा, सुधा बालकृष्णन। बहुत ही लॉजिकल है। अब हम सार्वजनिक बैंकों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। स्टेट बैंक हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है ना? हाँ, सबसे बड़ा बैंक है। चल्ला मतलब सिक्का। पैसों का चल्ला खूब चलता है, तो चल्ला शब्द मिल गया। और जब इतने बड़े बैंक की बात हो रही है तो उसका अध्यक्ष कोई आम आदमी तो नहीं होगा, वो पक्के तौर पर कोई बड़ा सेठ ही होगा। सेठ जी मतलब सेट्टी। पैसों का चलना चलता है और अध्यक्ष बड़े सेट्टी हैं। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। है ना बहुत आसान? एकदम। अब इसी बैंक का अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? जवाब है कामेश्वर राव कोदावंती। अब देखिए, स्टेट बैंक जैसे विशाल बैंक के पैसे का हिसाब रखना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत भारी काम है। हाँ, तो इस भारी काम को अच्छे से करने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। भारी काम और ईश्वर की कृपा, इन दोनों को मिला दें तो बन गया कामेश्वर। जी, और ईश्वर की कृपा से राव साहब ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। कामेश्वर राव कोदावंती। बहुत खूब। अब आते हैं स्टेट बैंक के एमडी पर। प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? उत्तर है रवि रंजन, राम मोहन राव अमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्विनी के तिवारी। अब ये फिर से 4 नाम आ गए। तो एसबीआई को हम एक बहुत बड़ा रथ मान लेते हैं। इसे तेजी से चलाने के लिए 4 मजबूत खंभों की जरूरत है। तो वो 4 खंभे कौन कौन से होंगे? पहला है रवि, मतलब सूर्य जैसी ऊर्जा। दूसरा खंभा है राम, जो मर्यादा के प्रतीक है। तीसरा है राणा, मतलब एक राजा की तरह नेतृत्व। और चौथा नाम है अश्विनी। अश्विनी में अश्व यानी घोड़ा छुपा है। बिल्कुल। तो जो रवि, राम, राणा और अश्व हैं,
ये चारों मिलकर बैंक को तेजी से चलाते हैं। बहुत ही शानदार विजुअल है। अब अन्य सार्वजनिक बैंकों को देखते हैं। प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? उत्तर है देवदत्त चंद। बड़ौदा शब्द को बोलते ही इसमें बड़ा शब्द सुनाई देता है। हाँ, बैंक का नाम खुद ही कह रहा है कि वो बड़ा है। तो मान लीजिए इस बड़े बैंक में कोई आम इंसान नहीं बल्कि बड़े देव काम कर रहे हैं। बड़े देव यानी देवदत्त। और जब देव काम कर रहे हैं तो वो समय तो लगाएंगे नहीं। एकदम सही। उन्होंने चंद मिनटों में ही सारा काम कर दिया। बड़े देव ने चंद मिनटों में काम कर दिया। देवदत्त, चंद और बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? जवाब है रजनीश कर्नाटक। अब इसके नाम में ही इंडिया है और इंडिया के बैंक में काम के समय कोई फालतू का नाटक नहीं चलता। नाटक नहीं चलता मतलब कर्नाटक। हाँ, कोई कर्नाटक नहीं होता। तो काम कैसे होता है? काम रजनीश की तरह होता है। रजनी मतलब रात, तो दिन रात लगातार काम होता है। इंडिया के बैंक में कोई कर्नाटक नहीं, काम रजनीश होता है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख कौन है? उत्तर है निधु सक्सेना। देखिए, महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। जी बिल्कुल। और जो जगह आर्थिक राजधानी है वहां तो निधि यानी खजाने की कोई कमी नहीं हो सकती। एकदम लॉजिकल। महाराष्ट्र मतलब आर्थिक राजधानी और वहां निधि की कमी नहीं है, तो निधु सक्सेना। अगला प्रश्न, केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? उत्तर है ब्रिजेश कुमार सिंह। केनरा बोलते ही नदी का किनारा याद आता है ना? हाँ, केनरा और किनारा एक जैसा साउंड करते हैं। तो बस कल्पना कीजिए कि नदी के किनारे पर ब्रज के लोग खड़े हैं। और वो डर कर नहीं बल्कि एकदम सिंह की तरह निडर खड़े हैं। बिल्कुल, किनारे पर ब्रज के लोग सिंह की तरह निडर हैं। ब्रजेश कुमार सिंह। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? जवाब है कल्याण कुमार। अब जो बैंक पूरे देश के एकदम सेंट्रल या केंद्र में स्थापित है, वो उसका मुख्य काम क्या होगा? उसका काम तो स्वाभाविक रूप से सबका कल्याण करना ही होगा। जी हाँ, सेंट्रल में बैठकर सबका कल्याण करना। कल्याण कुमार। काफी सीधा लॉजिक था। अगला है, इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? उत्तर है विनोद कुमार। अब इंडियन बैंक का जो माहौल है वो बहुत ही सकारात्मक है। मतलब वहां काम का कोई तनाव नहीं है? एकदम सही। वहां सारे कर्मचारी बहुत ही विनोद के साथ मतलब प्रसन्नता के साथ काम करते हैं। तो इंडियन बैंक में लोग विनोद के साथ काम करते हैं। विनोद कुमार। अगला प्रश्न, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? जवाब है अजय कुमार श्रीवास्तव। इसमें एक बहुत जरूरी शब्द है ओवरसीज, जिसका मतलब होता है विदेश। जी, और हमारा इंडियन बैंक तो ओवरसीज में भी जाकर अपना झंडा गाड़ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि विदेशों में भी हमारा बैंक अजय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। ओवरसीज में भी बैंक अजय है। अजय कुमार श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख कौन है? उत्तर है अशोक चंद्र। पंजाब का नाम आते ही हमेशा खुशमिजाज और जश्न मनाने वाले लोग याद आते हैं। हाँ, वहां उदासी नहीं होती, लोग बिना किसी शोक के रहते हैं। बिल्कुल, बिना किसी शोक के, मतलब अशोक। और जो बिना शोक के रहेगा उसके चेहरे पर तो हमेशा चंद्र जैसी चमक रहेगी। एकदम सही पकड़ा आपने, बिना शोक के अशोक, और चमकते हैं चंद्र की तरह, अशोक चंद्र। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख कौन है? उत्तर है स्वरूप कुमार साहा। इसमें देखिए, पंजाब भी है और सिंध भी। हाँ, दो अलग अलग जगह हैं। तो जब इन दोनों को मिला दें तो इनका जो मिला जुला स्वरूप बनता है ना, वो बहुत ही सुंदर है। दोनों का मिला जुला स्वरूप, तो स्वरूप कुमार साहा बहुत आसानी से याद हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यूको बैंक के एमडी कौन है? जवाब है अश्विनी कुमार। इस बैंक के नाम को अगर हम थोड़ा खींचकर बोलें, यूको। यूको, ये तो बिल्कुल रुको जैसा लग रहा है। जी, ये रुको जैसा ही है, पर हम रुकने के लिए किसे बोल रहे हैं? शायद अपने अश्व यानी घोड़े को बोल रहे हैं। अश्विनी में अश्व छिपा है। बिल्कुल, हम अपने अश्व को कह रहे हैं कि भाई जरा यूको मतलब रुको और थोड़ा आराम कर लो। अजीब है पर बहुत मजेदार ट्रिक है। अश्व को कह रहे हैं यूको।
अगला प्रश्न, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? उत्तर है आशीष पांडे। यूनियन शब्द का सीधा सा मतलब होता है एकता या संगठन जी। और जो लोग हमेशा यूनियन में मिलजुल कर रहते हैं उन्हें हमेशा सफलता का क्या मिलता है? सफलता का आशीष यानी आशीर्वाद मिलता है। जो यूनियन में रहेगा उसे आशीष मिलेगा। आशीष पांडे। एकदम सही। चलिए अब हम बैंकों के विलय वाले हिस्से पर आते हैं। प्रश्न है, 30 अगस्त 2019 के विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? उत्तर है 12, क्योंकि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय हुआ था। अब इस 12 नंबर को याद रखने की ट्रिक देखिए। विलय का मतलब ही है साथ आना। हाँ, तो सारे बैंक अब 1 और 2 यानी 12 होकर एक दूजे का साथ निभा रहे हैं। 1 और 2 मिलकर एक दूजे हो गए। बहुत खूब। अब एक एक करके विलय देखते हैं। प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? जवाब है इंडियन बैंक। इलाहाबाद का पुराना इतिहास देखें तो ये शुरू से ही विशुद्ध इंडियन संस्कृति का केंद्र रहा है। बिल्कुल। तो इलाहाबाद से इंडियन संस्कृति याद आएगी और बैंक हो गया इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे याद रखने के लिए बस ये सोचिए कि आंध्रा के लोग हमेशा संगठन में रहना पसंद करते हैं। संगठन मतलब यूनियन, तो आंध्रा के लोग यूनियन में रहते हैं। आंध्रा बैंक गया यूनियन बैंक में। अगला प्रश्न, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है? जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। अब मान लीजिए ओरिएंटल और यूनाइटेड, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी, 2 बैंक हैं तो 2 दोस्त हो गए। और ये दोनों दोस्त एक साथ मिलके कहाँ घूमने गए? वो दोनों मस्ती करने पंजाब चले गए। ओरिएंटल और यूनाइटेड मिलकर पंजाब गए। बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगला प्रश्न है, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? उत्तर है कैनरा बैंक। सिंडिकेट मतलब व्यापारियों का बड़ा समूह। ये लोग जब भी कोई खास मीटिंग करते हैं तो शोर शराबे में नहीं करते। वो शहर से दूर किसी शांत नदी के किनारे बैठकर मीटिंग करते हैं। किनारे से याद आएगा कैनरा। बिल्कुल, सिंडिकेट की मीटिंग किनारे पर होती है तो कैनरा बैंक। और अब इस लिस्ट का आखिरी प्रश्न, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। जब भी कोई इंसान किसी बड़े काम में विजय प्राप्त करता है ना? हाँ। तो विजय मिलने की खुशी में उसे कुछ न कुछ दान देना पड़ता है। विजय मिली मतलब विजया, तो दान देना पड़ा मतलब देना बैंक। और वो दान छोटा मोटा नहीं होता, वो दान बहुत बड़ा होता है। बड़ा मतलब बड़ौदा विजय प्राप्त की, दान देना पड़ा और दान बहुत बड़ा था, तो विजया और देना बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। सारी ट्रिक्स बहुत ही कमाल की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बैंकों के प्रमुख अधिकारी को ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।